अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नबील तारिक और आप देख रहे हैं जाविया की एक न्यू एपिसोड। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आप सबने पढ़ लिया होगा और फौरन क्लिक किया होगा कि हाँ जी, पैसा इतना कमाना है कि बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और पैसों की बारिश होती रहे, बारिश बारिश बारिश। तो मैं आपसे अब सवाल करूंगा कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आखिर होती क्या है? आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि मैं इतना पैसा कमाना शुरू कर दूं कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मैं बस बैठ के ऐश करूं। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ वन साइडेड है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज कि आपको एक्टिवली कोई काम ना करना पड़े, आपके इतने सारे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हों कि आपके सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आराम से पूरे हो रहे हो और आपको कोई काम ना करना पड़े। अब इससे पहले कि आप वीडियो बंद करें कि भाई नबील भाई मेरी तो सैलरी 40-50 हज़ार रुपये है, मैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से इतना दूर हूँ, तो मुझे ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या है। मेरे पास आपके लिए भी कुछ टिप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपको अपने आप को बताना है कि भाई आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, कि भाई कितनी इनकम है महीने की कि यार अगर ये मुझे मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि आप अपना लाइफस्टाइल क्या रखना चाहते हैं। जैसे बिलफर्ज बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि जी मेरे पास रोल्स रॉयस हो या मेरे पास कुछ नहीं तो सिविक हो। तो ये बेसिकली आपका एक लाइफस्टाइल प्रेफरेंस हुआ कि हाँ जी मैंने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है कि मेरे आगे होने वाले बच्चे जो हैं वो KGS में पढ़ रहे हों और मैं जो हूँ वो महीने में अब 5-6 दफ़ा आराम से रेस्टोरेंट्स में डिनर वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन ना हो रही हो कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया वगैरह। ठीक है, तो आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हिसाब से, हर किसी का फाइनेंशियल प्रेफरेंस अलग होता है, हर किसी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन अलग होगी। सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि भाई कितनी इनकम मेरे लिए ज़रूरी है और कितनी इनकम ऐसी है कि भाई ये मुझे मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पहले तो आप अपने जहन में ये रखें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और ये नोट डाउन कर लें, बिलफर्ज मुझे जो है ना महीने के 2 लाख रुपए चाहिए, इन 2 लाख में मेरी लाइफ सेट है। सो स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ बजट। आपने अपना एक बजट बनाना है जिसमें आप ट्रैक करेंगे कि जी मेरी इनकम कितनी हो रही है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम ट्रैक करना शुरू कर देंगे तो तभी फिर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते पे कदम रखेंगे। राइट, इसके लिए बहुत सारी डिजिटल ऐप्स हैं। अगर मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाऊं तो मैंने भी एक ऐप रखी हुई है, उसका नाम है वॉलेट, और मैंने इसमें जो है ना अपनी मंथली इनकम डाली हुई है कि जी ये मेरी सैलरी है। ठीक है, और फिर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मैंने उसके हिसाब से अपने एक्सपेंसेस डाले हैं कि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं कि भाई मैं खाने पे गया बिलफर्ज। अच्छा, इसमें आपने सबसे ना ये चीज़ ज़रूरी रखनी है कि यार आपने हर एक्सपेंस डालना है। बिलफर्ज आप अगर दोस्त के साथ बाहर चाय पे भी बैठे हुए ना और 100 रुपये की आपने चाय पी ली, वो 100 रुपये भी आपने इसमें लिखने हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका फिर एक एक एक्सपेंस जो है वो ट्रैक होगा। अब अगर मैं आपको इस ऐप में दोबारा दिखाऊं, इस ऐप का सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये आपको एक प्रॉपर जो है वो एक ग्राफ दे देता है कि अच्छा जी बिलफर्ज मैंने बोला जी अच्छा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मेरे इसमें आ रहे हैं या फूड एंड ड्रिंक्स मेरे इसमें आ रहे हैं जी, 10,000 रुपये का मैंने इसमें खाना खाया इसमें फॉर एग्जांपल, तो ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसमें आ रहा है कि जी 12,000 रुपये का मैंने ना पेट्रोल डलवाया महीने का पूरा अपनी गाड़ी में, तो वो इसमें आ गया। तो जब आप हर मंथ अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे होंगे तो आपके सामने एक पूरा प्रोसेस होगा कि अच्छा यार मैं फ्यूल में कितने खर्च कर रहा हूँ, मैं खाने में कितने खर्च कर रहा हूँ, मैं इसमें कितने खर्च कर रहा हूँ, मैं उसमें कितने खर्च कर रहा हूँ। ये हो गया कंप्लीट स्टेप नंबर 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने स्टेप 2 नहीं किया होगा, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में मैं आपको कहूँगा कि अब आपने अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने। अब सीन ये आता है कि बंदा बोलेगा चलिए यार छोड़, कौन बंदा ऐप डाउनलोड करे उसमें हर चीज़ नोट करे ट्रैक करे, ये मैंने नहीं करनी। ठीक है, अब ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके सामने होगा, क्योंकि आप यकीन करें, आप सिर्फ मेरी बात माने 2 महीने आप ये करें, ऐप डाउनलोड करें और 2 महीने अपना हर एक एक्सपेंस ट्रैक करें। उससे क्या होगा, आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। अच्छा यार मैं महीने में रेस्टोरेंट में 20,000 रुपये उड़ा दिए, शिट यार इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर मैंने अपने दोस्तों में इतने पैसे उड़ा दिए, ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, जब आपके सामने एक्सपेंसेस होंगे आप उनको कट डाउन करेंगे कि अच्छा यार बिलफर्ज अगर मैं महीने में खाने पीने में रेस्टोरेंट्स जाके 20,000 रुपये उड़ाता हूँ, अब मैं इसको 20,000 को, मैं ये नहीं कह रहा ज़ीरो कर दूँ, ठीक है लाइफ भी जियो भाई, लेकिन 20,000 को कम करके मैं 15,000 कैसे कर सकता हूँ। अच्छा यार 15,000 मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं हफ्ते में महीने में 4 दफ़ा मैं दोस्तों में जाता हूँ, चल मैं 4 दफ़ा नहीं जाऊँगा, मैं 3 दफ़ा चला जाऊँगा।
और चौथी दफ़ा हम सिर्फ चाय पी लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। अपने दोस्तों को भी बताओ कि यार देखो हम ऐसे कर सकते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करेंगे, उससे होगा ये कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे की तरफ जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं वो मैं आपको अगले स्टेप्स में बताऊंगा। सो दिस वाज स्टेप नंबर 3, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। अब स्टेप नंबर 4 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कोई बैंक से या किसी से लोन्स वगैरह लिए हैं। बिलफर्ज मैंने जो है वो EMI पे गाड़ी ली हुई है, तो ऑब्वियसली आप हर महीने एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उस पर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट लोन्स, डिफरेंट EMIs ली होती हैं। किसी ने घर और गाड़ी एक साथ ली हुई होती है और दोनों की इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा होता है। तो उसमें सबसे पहले तो आपने जहन में ही रखना है कि जी अगर मैं किसी बैंक को या किसी को भी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूँ तो सबसे पहले उन डेब्ट्स को, उन लोन्स को क्लियर ऑफ करो जिनका परसेंटेज आप पे ज़्यादा लग रहा है, जिनका प्रॉफिट रेट, जिनका सूद आप पे ज़्यादा लग रहा है, राइट। उनको सबसे पहले क्लियर करो, क्योंकि जितना देर आप उनको क्लियर करने में लगाओगे आपका पैसा इस तरह से निकलता रहेगा और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। अब आपने अपने जो है ना वो एक्सपेंसेस कट डाउन कर लिए, अब आपने पैसे भी तो सेव करने हैं। अब पैसे किस तरह सेव करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पैसे सेव करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले जो है ना वो अपना गोल सेलेक्ट कर लें कि वो पैसे आप किस चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं। मेरी आपको सजेशन ये होगी कि पैसे सेव करने के लिए सबसे पहली मेन चीज़ अपना एक इमरजेंसी फंड बना लो, एक बैंक अकाउंट बना लो अलग से, जिसमें आपने अपनी इमरजेंसी अल्लाह ना करे कभी फ्यूचर में कोई इमरजेंसी होती तो आपके पास पैसा पड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। थोड़े थोड़े पैसे वहाँ डालो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार नबील भाई मेरी तो जो है ना 30,000 40,000 रुपये सैलरी है, उसमें से जो है वो खर्चा सब कुछ हटा के आप महीने के आखिर में 2-3 हज़ार रुपये बचते हैं, मैं 2-3 हज़ार रुपये से क्या सेविंग कर लूँगा। ठीक है, देखें कहते हैं ना कतरा कतरा करके समंदर बनता है। बिलफर्ज आपने हर महीने 2,000 ही क्यों ना डाले, 2,000 रुपये अलग से अकाउंट में डाल दिए तो 12 महीने में वो 24,000 तो बनेंगे ना। बिलफर्ज 1 साल बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास पीछे 24,000 रुपये पड़े हुए। मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि यू हैव टू सेव। ठीक है, एक तो हो गया इमरजेंसी फंड। अब दूसरी सेविंग क्या, अब आप अपने यहाँ पे जो है ना वो गोल सेट कर लें, जी मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब मुझे गाड़ी के लिए सेव करना है, तो आपने हर महीने सेव करना शुरू कर दिया। फिर तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट है कि भाई ठीक है मेरे पास इतना पैसा महीने के आखिर में बच जाता है, अब मैं इसको इन्वेस्ट कहाँ करूँ। इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ जो है ना उसकी मैं पूरी वीडियो अलग बनाऊंगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। पॉइंट नंबर 6, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर इनकम। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि बिलफर्ज आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपये, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो भी है, इसके अलावा भी आपने कोई स्ट्रीम रखनी है या सर्च करना स्टार्ट कर दो कि अच्छा यार मैं ये मेरी डे जॉब तो है, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ कि मेरी वहाँ से भी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी होगी जब आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन से पैसे आ रहे होंगे और ख़ासतौर पे ऐसे डायरेक्शन से आ रहे होंगे जहाँ पे आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे जॉब पे होता है ना जी 8 घंटे जाना है, सुबह 10 बजे जाना है, 6 बजे छुट्टी होगी या 7 बजे छुट्टी होगी और मुझे महीने के इतने पैसे मिल जाएंगे। ये आप एक्टिव काम कर रहे हैं। पैसिव काम क्या होगा कि यार मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट डाल दी, मुझे हर महीने के वहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, बिलफर्ज किसी को बिलफर्ज आपने बोला अच्छा है मेरे पास 5-10 लाख रुपए इकट्ठे हैं, मैंने फ्रेंच फ्राइज का ठेला डाके डाल दिया, एक बंदा बैठा दिया, हर महीने मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ सेल आ रही है, उस हर महीने मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं। अब आपको वहाँ खुद नहीं बैठना पड़ा। दिस इज़ अ पैसिव इनकम। आप जितनी पैसिव इनकम जनरेट करेंगे उतने ही करीब होंगे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के। तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर इनकम। अब पॉइंट नंबर 7 ये है कि एजुकेट योरसेल्फ। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि बिलफर्ज फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये एक चीज़ है जो मैंने सीख ली और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे मिल रहे हैं। वो नया नहीं सीखते, वो बस वो काम करते रहते हैं, इसी लेवल पे रहते हैं, करते रहते। उससे होता क्या है, उनकी इनकम वहीं रहती है। तो आप डिफरेंट फील्ड्स भी देख सकते हैं कि अच्छा जी अगर मैं वो चीज़ सीखता हूँ तो फिर मैं कितनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, और मैं इस चीज़ को और सीखता हूँ तो क्या होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वही वैल्यू में इजाफा होगा एंड इवेंचुअली योर इनकम विल increase. Now moving on to the last point, number 8, monitor and adjust. अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने हर मंथ, महीने वाइज कर लें या फिर हर 2 महीने वाइज कर लें, आपने चीज़ें ट्रैक करते रहनी है कि अच्छा जी पिछले महीने या 2 महीने पहले मेरी इनकम कितनी थी,
ठीक है, अगले महीने कितनी हुई, उसके अगले महीने कितनी हुई। इसी तरीके से इस महीने मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, मेरा टारगेट था कि अगले महीने मैं अपने एक्सपेंस कम करके यहाँ पे ले आऊँगा। क्या मैं कर पाया? अच्छा नहीं कर पाया, थोड़ा सा कम कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अगले महीने कर लूँगा। जब आप ऑटोमेटिकली मॉनिटर भी साथ साथ करते रहेंगे, अच्छा यार इस महीने मेरी सैलरी 50,000 रुपये थी और मेरा एक्सपेंस 45,000 था, नहीं यार पीछे तो 5,000 बच रहा है, थोड़ा कम बचना चाहिए, तो कहाँ मैं अपने एक्सपेंसेस जो हूँ वो कट कर सकता हूँ और मजीद कट करेंगे। अच्छा यार मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास एटलीस्ट 10,000 तो महीने का बचे। जब आप साथ साथ मॉनिटर करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे एंड इवेंचुअली यू विल मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मैं हूं नबील तारिक, दोबारा से ये है मेरा ज़ाविया। अल्लाह हाफ़िज़।